अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। और जी, ये है वर्ल्ड कप 2023 कि जिसकी बड़ी तैयारी थी, बड़ा शोर था। वर्ल्ड नंबर 1 पेस अटैक था हमारा। वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 बैटिंग के अंदर थे हम। और जी, वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी हमारी। बड़ा इतरा रहे थे कि जी हार गए तो क्या हुआ, वर्ल्ड नंबर 1 टीम है हमारी। ये सोचे समझे बगैर कि भाई अगर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो आप वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं, या अगर श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया है, या इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया है। मतलब शुरू से कुदरत के निज़ाम पे अगर आपने वर्ल्ड नंबर 1 टीम भी बनना है तो भी कुदरत के निज़ाम पे बनना है। अगर आपने सेमीफाइनल में पहुंचना है, फाइनल में पहुंचना है किसी इवेंट में, तो भी आपने कुदरत के निज़ाम पे पहुंचना है। खुद आपने कुछ नहीं करना है। खुद आपने कुछ इसलिए नहीं करना कि आपने जो करना है वो तो आपने अपने दोस्तों के लिए करना है। अपने दोस्तों को आपने टीम में लेके आना है, उन लोगों को टीम में लेके आना है कि जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, जिनके साथ आपके मफादात वाबस्ता हैं। हम जो पाकिस्तानी फैंस हैं ना, उनके साथ डिलेमा ही यही है। हमारा जो सफ़र होता है वो शोर से शुरू होता है। शोर मचाते हैं कि भाई गलत कर रहे हो, नहीं करो, सही लोगों को सिलेक्ट कर लो, मेरिट पे फैसले कर लो। और जो हमारा इख्तिताम होता है वो इसी तरह से रोने पे ख़त्म होता है, अफसोस पे ख़त्म होता है जब आपकी टीम ये परफॉर्म करती है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमें पता था कि जिस तरह के कैलकुलेशन सामने आ रही थी, काफ़ी इम्पॉसिबल है। और वैसे भी टॉस पे हमें पता चल गया था क्या होगा आगे। लेकिन आप एक प्राइड गेम समझ के खेलो तो सही। आप इस तरह का तो खेलो कि आपका फेस सेव हो जाए। आपको इस तरह की परफॉर्मेंस आप उसको ऑन कैसे करोगे? यानी अगर हम इंग्लैंड की टीम को देखें, नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 339 बनाए थे। और जो पाकिस्तानी टीम है कि जिसका जो पेस अटैक है, कि जिसकी बॉलिंग है बड़ी मशहूर और मारूफ है दुनिया के अंदर, लोगों की टांगें कांप जाती हैं, वही जो बॉलिंग है उसने आज इंग्लैंड को अगेन 337 बनवा दिए। यानी आप उनको एक ऐसे टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सके कि जिसे आप डिफेंड कर सकें। और जो आपकी बैटिंग है वो तो भाई सबके सामने है। अब्दुल्ला शफी की बड़ी तारीफ़ें होती हैं जी, अब्दुल्ला शफी बड़ी अच्छी टेक्निक है, बड़ी अच्छी टेक्निक है। अब्दुल्ला शफी का अगर आप मुकाबला यहाँ पे शुभमन गिल से करेंगे, 23 साल के है ना अब्दुल्ला शफी, अगर आप अब्दुल्ला शफी का मुकाबला रचिन से करेंगे, जो कि इस वक्त बैटिंग के अंदर चार्ट्स के अंदर नंबर 1 है वर्ल्ड कप के अंदर, नंबर 2 पर है वो डीकॉक के बाद के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना दिए हैं। अब्दुल्ला शफी उनके सामने कहाँ पे स्टैंड करते हैं? इसलिए स्टैंड नहीं करते हैं कि मिसबाह-उल हक साहब ने इन्होंने एक फर्स्ट क्लास का मैच जो खेला था, मिसबाह-उल हक साहब को ये अच्छे लग गए और वो इन्हें लेके आ गए, टीम के साथ घूमना शुरू कर दिया। बजाय ये कि आप उसे डोमेस्टिक के अंदर डेवलप होने देते, डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलने देते। नहीं भाई, जो अच्छा लग रहा है उसको अपने कैंप में ले आओ और फिर उसको नवाजना शुरू कर दो। और ये वो शुभमन गिल हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं, फॉर्मेट के जरिए आए हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। रचिन की आप परफॉर्मेंस को देखें, अब्दुल्ला शफी, इन दोनों का मुकाबला मुस्तकबिल में जाके भी इस लेवल पे नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं कर पाएंगे, हमारे सर्किट की, हमारे फॉर्मेट की, जो कि हमारा सिस्टम है यहाँ पे। और इस सिस्टम की बात करेंगे तो लोगों को यहाँ पे बुरा लग जाएगा। हम तो एजेंडा चला रहे हैं। रमीज़ राजा साहब वो जी बता रहे हैं बाबर आजम बड़े परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बाबर आजम को तब टेंशन नहीं हुई थी जब वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। बाबर आजम को तब फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई थी जब वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गए थे। और जब वो टूर्नामेंट्स हार के आ रहे हैं और यहाँ पे रमीज़ राजा साहब उनकी शान में इशाइये दे रहे थे, तब बाबर आजम ने नहीं कहा था कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, अभी आप पार्टी ना करें, अभी मैं किसी पार्टी के लिए तैयार नहीं हूँ। बाबर आजम को तब टेंशन नहीं हुई थी क्या, जब वो एशिया कप का फाइनल हार गए थे श्रीलंका से। ये वही श्रीलंका की टीम है, जब वो फाइनल में आई तो इंडिया ने उन्हें 50 रन से ज़्यादा बनाने नहीं दिए, कोलैप्स हो गई टीम। और हम जो है श्रीलंका की टीम को, चाहे हम फाइनल में हमारे सामने आ जाए, एशिया कप में आ जाए, बायलैटरल सीरीज में आ जाए, वर्ल्ड कप में आ जाए, जनाब हम बड़े खुश हो रहे हैं जी। वर्ल्ड कप की बिगेस्ट चेज कर ली है आपने, 345 बनवा दिया आपकी बैटिंग ने, आपकी बॉलिंग ने उन्हें। और आज नीदरलैंड के खिलाफ जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थी, उसी तरह की परफॉर्मेंस आपकी आज इंग्लैंड के खिलाफ है। शर्म का मुकाम है भाई। और रमीज़ राजा साहब हमें ये कहानियाँ सुना रहे हैं आके कि बाबर परेशान है। यानी कि बाबर की फिक्र है, टीम की फिक्र, क्रिकेट की फिक्र किसी को नहीं है। और हमें ऊपर से ये वो बता रहे हैं कि देखिए जो भारत है और जो ऑस्ट्रेलिया है उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। तो हमारा सिस्टम तबाह करने वाले आप हैं भाई। जब आप चेयरमैन बने थे तो किसने कहा था T10 लीग करवाने के लिए?
तब तो आपको बाबर आजम के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, अजब ड्रामा लगा के रखा हुआ था। बॉलर से अच्छा कोई बॉलर नहीं है, हारिस रऊफ सबसे अच्छे बॉलर हैं, बाबर आजम सबसे अच्छे बैटर हैं, रिजवान जो है वो नंबर 1 नंबर 2 है। इस तरह का पागल बना के रखा, यानी ड्रॉप इन पिचेस के अंदर। और ये जो आपने T10 लीग करवाई थी, इसके अंदर पूरा आपने ना सिर्फ पैसा बर्बाद किया बल्कि हमारा टैलेंट भी आपने बर्बाद किया। और अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी जिसका दिल चाहता है वो कभी कुदरत के निज़ाम पे पागल बना रहा है, कभी वो हम लोगों को पागल बना रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है। तब रमीज़ राजा साहब को डोमेस्टिक में कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तब बाबर आजम, ये वही बाबर आजम है जो आप कह रहे थे कि कोई मुझे फ़ोन कर ले वो जिसने मशवरा देना है। और तब इनसे कोई सहाफ़ी पूछता था तो कहते थे माइक आगे बढ़ाएं। ये एटीट्यूड आपने खिलाड़ियों का कर दिया था। और अब आप बातें कर रहे हैं कि इनके खिलाफ आप कोई बातें ना करें। और जी उनका ये भी कहना है कि कोई बड़ी चेंजिंग्स की अभी पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत नहीं है। तो फिर कब चेंजिंग्स की ज़रूरत है? और तो और बातें ये हो रही हैं कि शुएब मलिक को वापस ले आएं। ओ भाई खुदा का वास्ता, ये हाथ जोड़ें आपके सामने, आगे की फिक्र करें, नए ब्लड को आने दें। ये शुएब मलिक हो गए, मिसबाह उल हक हो गए, वक़ार यूनुस हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, वसीम अकरम हो गए, इनसे आगे बढ़ें। जो लोग सही फैसला करते रहे हैं, जो पाकिस्तानी टीम को सर्व करते रहे हैं, उन्हें लेके आएँ आगे। शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को लेके आएँ, जो कि यूनुस खान जैसे बैटर्स हैं जिन्होंने 2009 का हमें T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया था, उन्हें लेके आए। और भी दीगर नाम है, लेकिन आपने अपनी मर्जी के लोगों को ही लेके आना है, क्योंकि बात तो वो मानेंगे, मफादात तो आपके उनसे वाबस्ता हैं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और तैयारियां यहाँ पे ये शुरू हुई हुई हैं कि किसी तरह से बाबर आजम को हम बचा लें। यानी कि मैसेजेस रोटेट किए जा रहे हैं कि भाई वही वाली कंडीशन है जो 2019 की थी। भाई 2019 के अंदर एक जो मैच था ना, वो बारिश से वॉश आउट हो गया था, इसलिए हम रन रेट पे आ गए थे। यहाँ पे कौन सा मैच बारिश से वॉश आउट हुआ है? यहाँ पे तो आप मुसलसल हारे हो, छोटी बड़ी हर तरह की टीम ने आपको पीटा है। यहाँ पे किस तरह से आप 2019 से मिला रहे हो? और अगर 2019 से मिला रहे हैं ना, तो उस तरह के फैसले करें, आप सबको सैक करें। यहाँ पे तब सरफराज सैक हो गए थे, मिकी ऑर्थर सैक हो गए थे, जो भी मैनेजमेंट के अंदर था, जो कैप्टन थे, सब सैक हो गए थे। अब भी करें सबको सैक। अब क्या आपने ये कैंपेन चला के रखी हुई है कि जी पाकिस्तान के अभी तक के कामयाब तरीन जो कैप्टन है वो बाबर आजम है, और जी उन्होंने पता नहीं 78 या 76 मैचेस जितवा दिए हैं। वसीम अकरम से मिला रहे हैं उन्हें आप। भाई वसीम अकरम से या आमिर सुहेल से या रमीज़ राजा से, किसी से आप बाबर आजम को मिला ही नहीं सकते। बाबर आजम ने जिस तरह की पावर एज ए कैप्टन यहाँ पे एक्सपीरियंस की है, किसी और ने नहीं की। अगर इमरान खान ने किया तो इमरान खान डिज़र्व करते थे, वो ऐसा कैप्टन थे जो कि टीम को लीड करते थे। बाबर आजम ने तो भाई दूसरों के कंधों पे चढ़ के, यानी आप बाबर आजम के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। वो रेड लाइन है बाबर आजम, उनके लिए अगर आपने बोला तो आप जाते कहाँ पे हैं? ना आपको फैंस छोड़ेंगे, ना आपको इनके जो ये जो इनकी एजेंसीज़ हैं वो ऐसी कंपेन्स चलाती थी यहाँ पे। वो अफगानिस्तान के खिलाफ नए बच्चों को खिला के अली का शोर उठ गया था यहाँ पे। तो ये जो शादाब हैं, ये बाबर आजम है, शाहीन है या रिजवान है, इन चारों में से किसी को कैप्टन नहीं बनना चाहिए। नए लोगों को लेके आएँ, किसी सीनियर बंदे को कैप्टन बनाएं, उसके साथ जो कि वॉइस कैप्टन है वो आप सऊद शकील की तरह का जो कोई न्यू टैलेंट है कि जो कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में सर्व करेगा, उसे बनाएं। और ये मज़ीद लॉलीपॉप्स हमें देना बंद कर दें। ये जो फजूल में बातें हो रही हैं कि सहवाग ने ये कह दिया और मैच जो है वो फिक्सेस हैं, बॉल्स के अंदर प्रॉब्लम है। यानी अगर आपसे खुद नहीं हो पा रहा तो आप ओछे हथकंडे यूज़ करके दूसरों को ब्लेम करेंगे। अब इस तरह से भाई परफॉर्मेंस की बात करें ना, इंडिया के अगर आप बैटर्स की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने इस दफ़ा? उनके कैप्टन की बात कर लें, उनके बॉलर्स की बात करें तो भाई सबसे अच्छी इकॉनमी इस पूरे टूर्नामेंट में जिन बॉलर्स की है उसमें ज़्यादातर इंडिया के बॉलर्स हैं। चाहे वो बुमराह हैं, चाहे वो शमी हैं, चाहे वो जडेजा हैं या अफ़गानिस्तान के नबी हैं। और पाकिस्तान के बॉलर्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रन्स कंसीव किए हुए हैं। 500 जनाब हारिस रऊफ ने कर लिए हैं, 400 शाहीन करके बैठे हुए हैं। और हमें यहाँ पे पागल बनाया जा रहा है कि अब जो हैं ऐसा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हीं को खिला देते हैं। तो भाई बस बहुत हो गया। आपने अपनी जो मर्ज़ी के फ़ैसले करने थे वो कर लिए। अब फेयर यहाँ पे होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें लेके आएँ। ये रमीज़ राजा ही है ना कि जिन्होंने रोहेल नज़ीर को साइड पे लगा दिया था कि नहीं जी मोहम्मद हारिस को लेके आएँ। किस तरह से मोहम्मद हारिस को लेके आएँ? हसीबुल्लाह उनसे पहले क्या डिज़र्व नहीं करते थे? मोहम्मद हारिस जो आपको अच्छे वो लग रहे थे, आपके जो कैंप का बंदा था, उसको आप लेके आ गए।
तो इस तरह की जब आप हरकतें करते रहेंगे, यही नताइज आपके सामने आएंगे। आपको टीमें इसी तरह से पीटती रहेंगी, इसी तरह से आप नाकाम होते रहेंगे। अब जनाब बाबर आजम कह रहे थे कि फ़ख्र जो हैं उनके ऊपर है, अगर वो खेलेगा तो हम जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे भाई? नंबर 1 नंबर 2 तो आप हो एक कैटेगरी के अंदर, तो आप हो, फ़ख्र तो एक कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो उसके ऊपर क्या है? और वैसे भी आपने तो खिलाया ही नहीं था उसे। आप कैसे कैप्टन हैं कि फ़ख्र अनफिट नहीं था, उनको बिठाया गया और आप बोले नहीं? आपको यानी कि आपकी टीम प्यारी नहीं है। आप भी इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए इंज़मामुल हक साहब के, क्योंकि वही बात है ना, इंज़मामुल हक साहब ने अपनी मर्ज़ी का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। कुछ वो माने कुछ हम माने, वो लीग्स दिलवाएं हमें और हम उनकी मर्ज़ी के प्लेयर्स खिलाएं, यहाँ पे उनके भतीजे को खिलाएं और टीम तो जाए किनारे लग जाए, कोई मसला नहीं है, सुकून से हैं हम। तो जी जो होना था हो गया। अब आगे जो है वो फेयर बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए है और जो खिलाड़ी डिज़र्व करता है उसको आना चाहिए है। और जो डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, चाहे साइम अयूब है, चाहे कामरान गुलाम है, साहबजादा फरहान है, ज़रियाब अली हैं, जो जो परफॉर्म कर रहा है, आमिर जमाल है, आमिर यामीन है, उन्हें लेके आए। आमिर जमाल भाई आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं, आमिर जमाल आमिर यामीन क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? सो जी पाकिस्तान की चाहे बॉलिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे कैप्टनसी है, चाहे फील्डिंग है, मुकम्मल तौर पे फेल है। आज आप देख लें, फील्डिंग है, चाहे कैप्टनसी है, चाहे बॉलिंग है, चाहे बैटिंग है, सब नाकाम है। आज का जो मैच है वही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन है। ये हमारी हालत है। अब टीम के लिए तो हमने सोचना ही नहीं है, क्योंकि सोचेंगे तो हम अपने हमारे जो मफादात हैं वो तो पीछे चले जाएंगे। चाहे हमारे चेयरमैन हैं, चाहे हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, चाहे हमारे कैप्टन हैं, चाहे हमारे बैटर्स हैं, चाहे हमारे बॉलर्स हैं। आज किस बिना के ऊपर शादाब को खिलाया गया? आज नवाज क्यों नहीं है? सलमान आगा क्यों खेल रहे हैं भाई? आज आपने बैटिंग के अंदर जो बॉलिंग के अंदर है, नई बॉल आपने हारिस रऊफ को दे दी। क्यों दे दी? यानी ये सारे एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप के लिए उठा के रखे हुए हैं आपने, कि कभी हसन अली करवा रहे हैं नई बॉल जनाब, और कभी वो इफ्तिखार करवा रहे हैं। तो आपकी तैयारी क्या थी भाई? 2-3 साल में आपने किया क्या है? अगर कुछ नहीं किया तो घर जाएं, जान छोड़ें हमारी। बाबर आजम नो डाउट बड़े अच्छे बैटर हैं, अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें। जो रूट की मिसाल हमारे सामने है, मुसलसल हार रही थी टीम, कैप्टनसी चेंज हुई, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई, टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई। सो कैप्टनसी को वो छोड़ें, अपने अब्बा से मशवरा करें बाबर आजम, या अपने दोस्तों से मशवरा करें, रमीज़ राजा से करें, जिनसे मर्ज़ी करें। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि वो एक रिस्पेक्टेबल वे में सही फैसला करें, टीम से कैप्टनसी को छोड़ें और अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करें। तो जी अब इस तरह के रोने गाने अब हमारे पास यही है, हम और क्या बात करें। वैसे तो जी कल इंडिया का मैच है और राहुल द्रविड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तब्दीलियों के हवाले से जब ये क्वेश्चन हुआ तो ये कहा कि 6 दिन का रेस्ट टीम ने कर लिया है और इतना रेस्ट काफ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग कह रहे थे कि नए जो रिज़र्व में खिलाड़ी हैं, कुछ जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनको रेस्ट करवाया जाएगा और दूसरे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, तो आई डोंट थिंक सो। और बिल्कुल जो इस वक्त आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करना भी नहीं चाहिए। आगे आपकी जो सीरीज़ हैं उसमें आप चेंज करें। बायलैटरल सीरीज़ के अंदर अभी इंडिया जीत रहा है और इसी टीम के साथ जीते। तो जी इस दुखड़े के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप हंसें मुस्कुराएं, हम भी कोशिश करेंगे मुस्कुराने की और इन मैचेस को एंजॉय करने के, वर्ल्ड कप की। मे द बेस्ट टीम विन। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका फीडबैक मुझ तक पहुँच रहा है और बहुत अहमियत का हामिल है। बेहद शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।